इस घर में बहू के रूप में तुम्हारा स्वागत है। आओ। ये कदम हमेशा अब एक साथ चलेंगे। छोटी भाभी, हमने छोटी बहू के लिए जो सरप्राइज प्लान किया है उसे ले आइए। जी, अब छोटी बहू के सामने भी छोटी सास से ही काम करवाएंगी क्या? थोड़ी तो इज्जत रख लो मेरी। बहू रानी, देवर की बारात लेकर आई हो, देवरानी का स्वागत नहीं करोगी? जाओ। जी चाची। तुम अंदर आओ। महक बेटा, ये चिकनी मिट्टी है, अब तुम दोनों भी अपने हाथ के छाप इस पर छोड़ दो। और फिर हम इसे फ्रेम करवाएंगे। दादा जोर से छाप लगाओ, देखते हैं किसकी छाप ज्यादा गहरी आती है। एकांश, क्या कर रहा है? चीटिंग मत कर। तुमने ये छिपकली जैसा मुंह क्यों बना के रखा है? ये छोटी सी फ्रेम लाकर हाथ पैर टूट गए तुम्हारे? चाची, ऑलरेडी मेरे दिमाग की बैंड बची हुई है, आप और ढोल मत बजाओ। तुम ना शूं पंखा की चाची हो, हर दम तुम्हारी नाक ना चढ़ी रहती है। तो उस नाक पर बैठ के मेरे सर के बाल क्यों नोच रही हो? थोड़ी देर चुप हो जाओ। तुम भी चुप ही कराओ मुझे बस, जैसे मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, कोई टूटा हुआ फर्नीचर हूँ जिसे आते जाते कोई भी लात मार कर चला जाता है। रिलैक्स चाची, इसकी हालत ना आपसे भी बुरी होने वाली। आपको तो कम से कम फर्नीचर का स्टेटस तो मिला है, इसकी हालत तो पायदान से भी बुरी होगी। एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। ये लड़की आज जितना हंस रही है ना, उससे डबल रोना पड़ेगा इसे। बड़े सुहागरात के लड्डू फूट रहे ना इसके मन में। ऐसी सहज सजाऊंगी ना कि उल्टे पैर भागेगी। जब हाथ थामा तो लकीरें भी एक होंगी। माँ, इसे फ्रेम कराकर हमारे रूम में लगवा दीजिएगा। मैं हमारे रूम में लगवा दीजिए। चाची, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। तूने मेरा हाथ पकड़कर चलना सीखा था और आज हाथ छोड़ने का वक्त आ गया। माँ प्लीज, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ना। आप मेरी माँ है और आप हमेशा मेरी माँ रहेंगी। जानती हूँ, जानती हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, ससुराल से तेरी विदाई हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने घर का आंगन भूल जाए। उसे कभी मत भूलना बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, चुप 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 हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। और मेरी बात ध्यान से सुन, अपने ससुराल वालों का खूब ख्याल रखना। एकांश के साथ किए हुए अपने वचनों पर खरी उतरना बेटा। मेरा मान रखना। और एक बात और,
मुझे रोज रोज फोन करके मेरा हाल चाल जरूर लेती रहना। अम्मा जिद पर अड़ी हुई हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। उन्हें आज ही वापस जाना है। लगता है आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आप तो मेरे दामाद कम बेटे ज्यादा हैं। पर अगर आप मुझे अपना बेटा मानती तो फिर जिद नहीं करती। अब वो भी क्या कहूँ। वो आपको दुकान की चिंता है, पर मैं हूं ना। आपको दुकान की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। धन्य हो गए मैं आप जैसा दामाद पाकर। पर हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। मैं आपसे अपने लिए खर्चा कैसे ले सकती हूँ। वो दुकान मेरी पूंजी है, काफी है मेरे लिए। मैं अपना ख्याल रख लूंगी, बस आप मेरे का ख्याल रखिएगा। आप मुझे इजाजत दीजिए। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं उसका भी कुछ नहीं कह सकता। पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी, लेकिन दूसरी बात आपको माननी पड़ेगी। जी। आप ट्रेन से वापस नहीं जाएंगे। मेरा ड्राइवर आपको आपके घर तक छोड़कर आएगा। ठीक है। रोना मत कर, ख्याल रखना अपना। माता रानी आप दोनों को सलामत रखे। आप दोनों को कभी किसी की नजर न लगे। चलती हूँ, रोना नहीं। महक, प्लीज तुम आराम कर लो, थक गई होगी। मैं उन्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। एक छोटा सा काम नहीं होता तुम लोगों से। मजाक चल रहा है यहाँ पर। 25 गार्ड मिलकर एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। अगर एंड मोमेंट पे मैंने धुआं नहीं किया होता तो अंदाजा भी है क्या हो सकता था। रिलैक्स एकांश, हम सब उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब महक तेरा वेट कर रही होगी, और वैसे भी पिछले 6 घंटे से वो बाहर नहीं आया, थक के उसे बाहर तो आना होगा। मैं जानता हूं उसे कैसे पकड़ना है। यहाँ पर सब कुछ वॉइस से एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हें बस एक आवाज लगानी है और सब कुछ तुम्हारे इशारे पर होगा। लाइट्स। छह घंटे से भूखी है वो, और ये इसके फेवरेट केक्स हैं। उनकी खुशबू से वो जरूर यहाँ पर आएगी। अब तुम लोग यूं ही खड़े रहोगे क्या? जाओ, जाकर के छुप जाओ। कौन हो तुम? तुम
तुम वही हो ना जो 2-3 दिन से मुझे दिख रही है? मतलब वो मेरा वहम नहीं था, तुम सच में हो? तारा 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 फिर से शादी कर ली ना तुमने? हाँ? वो तो करनी थी ना तारा। मुझे बुलाया भी नहीं। मैं मार दूंगी तुम्हारी बीवी को। मैं मार दूंगी उसको। मैं नहीं छोड़ूंगी। मार दूंगी मैं। अच्छा ओके, तो मैं मारना उसे? ठीक है, जाओ उधर रूम में। हाँ रूम में है वो। तारा तारा तारा, तुम जानती मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कौन हो तुम? त्रिशा, त्रिशा एकांश अग्निवंशी, एकांश की पत्नी। मुझे जाने दो, यहाँ से निकालो मुझे। तुम सर की पहली पत्नी। तुम तो सिर्फ उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स, उनकी पत्नी नहीं। एकांश की पत्नी सिर्फ मैं हूं, पहली और आखिरी। क्या बोल रही हो तुम? यकीन नहीं हो रहा? मेरे पति से पूछ लो। मुझे निकालो, मुझे निकालो। मैक, मैक,
क्या हुआ मैं? क्या हुआ? त्रिशा, कांच, वाओ हैंडसम। ये लुक में तो तुम काफी अच्छे लग रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत। रियली? अब मुझे इस रूम में आने के लिए परमिशन चाहिए होगी। कांच, मैं कुछ दिन बाहर क्या गई, तुमने तो पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। वैसे इतना बोर हो गए थे क्या? कि किसी को भी उठा के लेके आ गए हमारे घर। त्रिशा, अंश, यस, बोलो ना। तुम अपनी हदें पार कर रही हो। कम ऑन एकांश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने इस नर्वसनेस को, अपने गुस्से के पीछे मत छुपाया कर। अच्छा नहीं लगता। अब वैसे मानना पड़ेगा, किसी को एक प्यार नसीब नहीं होती और यहाँ कोई दूसरी मोहब्बत ले आया है। भाभी! क्या हुआ एकांश? त्रिशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, अपनी बहन को लेकर यहाँ से जाइए। हाँ, लेकिन एकांश हुआ क्या? एकांश, दीदी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? त्रिशा, तुम ये क्या पहना हुआ है तुमने? तुम यहाँ एकांश के कमरे में क्या कर रही हो? वो सुनीता आंटी, मेरा लहंगा देखिए ना कैसा लग रहा है। एक सेकंड, आपने बताया नहीं, आप इतने हक से इन्हें अपना पति कैसे कह रही थी? पति? किसका पति? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो मजाक था महक, मजाक। मैं एकांश की खास दोस्त हूँ, तो उसकी बीवी को इतना तो छेड़ ही सकती हूँ ना। मजाक? मजाक? ये मजाक था, बहुत ही बेहुदा और घटिया मजाक था ये। हमने तुम्हें इस घर में पूरी आजादी दी है त्रिशा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम कुछ भी कभी भी बोलो। समझाओ अपनी बहन। मम्मी, बेचारी ने छोटा सा मजाक भी तो किया था। भाभी, बच्ची है छोटी, मजाक ही तो किया है, कौन सा किसी का खून कर दिया है। मीना, बच्चों को पता होना चाहिए कब कहाँ क्या बोलना है। मेरा नाम है त्रिशा, ना छोड़ो किसी का पीछा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो सच में उसे आपकी पत्नी मान रही थी। मतलब
वो आपसे कैसे बात कर रही थी? वो ऐसी है। ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए उसे। ऐसा मजाक कौन करता है? फ्रेंड्स, पुरानी दोस्त है वो मेरी। अब दोस्त तो एक दूसरे के सामने कुछ भी कह देते हैं, जैसे तुम्हारी फ्रेंड पुच की, वो भी तो मजाक करती है ना तुम्हारे साथ। हाँ। तुम थकती नहीं हो क्या? जी? मतलब तब से खड़ी हुई हो जैसे किसी ने पनिशमेंट दिया हो तुम्हें। वैसे एकांश अग्निमंशी हो तुम, इस घर की मालकिन, इसलिए कंफर्टेबल रहो और धीरे धीरे तुम्हें इस घर के लोगों के मजाक की आदत भी पड़ जाएगी। वैसे लेट हो गया है, अब तुम जाकर चेंज कर। चेंजिंग रूम उधर है। त्रिशा अपनी हद पार कर रही है, कहीं उसकी ये बदतमीजी मेरे लिए भारी ना पड़ जाए।